अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। आज की हमारी इस नशिस्त का उन्वान है फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, हर तंगी के बाद आसानी है। ये एक ऐसा मौजू है कि जो बड़ा अहम है और आजकल के लिहाज से जिस माशरे में हम रह रहे हैं, जो परेशानियां, तकालीफ, मुसीबतें आ रही हैं, तो इंसान एकदम वावेला करता है, परेशान हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में भी गिला शिकवा करता है। इसलिए हमने इस मौजू को अपना उन्वाने सुखन बनाया कि आज इस पर गुफ्तगू की जाए और देखें कि हम मामूली परेशानियों से क्यों घबरा जाते हैं और क्यों अल्लाह ताला से गिला शिकवा करने लगते हैं। पहले थोड़ी सी तमहीद। खालिक कायनात ने इस दुनिया को बनाया, इस पूरी कायनात को, और उसके लिए एक निजाम बना दिया। इस निजाम को चलाने के लिए एक कानून बना दिया जिसे आप कहते हैं सिस्टम ऑफ नेचर। ये पूरी कायनात है ना, इसका एक निजाम है। सूरज अपने वक्त पे तुलू हो रहा, अपने वक्त पे गुरूब हो रहा, चांद निकल रहा है, हवा चल रही है, सर्दी, गर्मी, खिजा, बहार, ये तमाम मौसम की तगय्युरात, ये सारी चीजें, ये सब एक निजाम के तहत है। खालिक कायनात ने इस निजाम को चलाने के लिए एक कानून बना दिया और उस कानून के तहत ये पूरा निजाम चल रहा है। और एक है उसका कानून और एक है उसकी कुदरत। कानून तो ये है कि औरत और मर्द के बगैर औलाद नामुमकिन है, ठीक है ना, ये कानून है। लेकिन कुदरत ये है कि बगैर माँ बाप के हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर, है ना उसकी कुदरत। कानून उसने बना दिया, एक सिस्टम बना दिया, इसके तहत है, इसके अलावा नहीं, नामुमकिन है, नहीं हो सकता। लेकिन जब वो अपनी कुदरत दिखाने पर आता है तो कानून को तब्दील कर देता, कानून तब्दील हो जाता। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा कर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर। कानून ये है कि आग में जो चीज जाए वो जलकर खाक हो जाए। एक कानून है, एक सिस्टम है। क्यों? आग की फितरत में ही जलाना है। अगर यकीन नहीं तो तजर्बा करके देख, जो चीज डालेंगे जल जाएगी, ये कानून है। लेकिन कुदरत ये है कि उसका खलील जब आग में जाए तो वही आग गुले गुलजार बन जाए। ये कुदरत कानून बनाया, लेकिन जब अपने कुदरत दिखाता है तो कानून को तब्दील कर देता। कानून ये है कि छुरी के नीचे जो चीज आए जल कट जाए, उसको काट दे। लेकिन कुदरत ये है कि इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए तो महफूज हो जाए। तो एक तरफ कानून, एक तरफ कुदरत। कानून उसने बना दिया और कुदरत कानून को तब्दील कर देती। वैसे वो अपने कानून को तब्दील नहीं करता, उमूमी तौर पर सबके लिए कानून है।
आग की फितरत में जलाना है वो जलाएगी। औलाद बगैर माँ बाप के पैदा हो नहीं सकती। इसी तरह दीगर मिसालें। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला, और तुम उसकी सुन्नत को तब्दील नहीं पाओगे। उसकी सुन्नत, उसके तरीके को, उसके कानून को तब्दील नहीं पाओगे। आम तौर पर, उमूमी तौर पर सबके लिए कानून बना दिया, उसमें कोई तब्दीली नहीं। लेकिन जब वो अपनी कुदरत दिखाने पर आता है तो उस कानून को कुदरत के तहत तब्दील कर देता है। पता क्या चला कि कानून के ऊपर कुदरत है। कानून अपनी जगह है लेकिन उसकी कुदरत उसके ऊपर है। वो कादिर मुतलक है, वो जो चाहे कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला अपने हर चाहे पर कादिर है। उसको कोई रोक सकता, उसको कोई टोक सकता नहीं। जो चाहे कर सकता, लफ्ज़े कुन से पूरी कायनात को पैदा कर। कादिर मुतलक, किसी को इख्तियार नहीं उसको रोकने का, उसको टोकने का। जो चाहे कर सकता। तो उसने कानून बना दिया, कुदरत भी दिखा दी। और क्यों दिखाई? ये बताने के लिए, हमें ये समझाने के लिए कि देखो कानून तो अपनी जगह है, लेकिन ये कानून मेरी कुदरत के मातहत है। कुदरत कानून की पाबंद नहीं। बात समझ रहे हैं आप? अल्लाह की कुदरत कानून की पाबंद नहीं, कवानीन उसकी कुदरत के पाबंद है। कवानीन उसकी कुदरत के पाबंद है, कुदरत कानून की पाबंद नहीं। अगर कुदरत कानून की पाबंद होती तो फिर तो जो कानून बना दिया वो तब्दीली नहीं हो सकता। लेकिन जब उसने अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया तो वो हमें ये बताना चाहता है कि देखो कानून मैंने बना दिया है, एक सिस्टम ऑफ नेचर बना दिया है। पूरी कायनात का सिस्टम, निजाम इस कानून के तहत चल रहा है। वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला, अल्लाह की सुन्नत, उसके तरीके में तुम कोई तरमीम नहीं पाओगे। लेकिन अपनी कुदरत भी दिखा दी और बता दिया कि ये जितने कवानीन हैं ये मेरी कुदरत के मातहत है। कुदरत कानून की पाबंद नहीं, कवानीन जितने हैं वो कुदरत के पाबंद हैं। बात समझ गए ना? अब इसी कायनात में उसने उसर और युसर को पैदा किया। उसर के माना तंगी और युसर के माना आसानी। उसर और युसर इसी कानून में, इसी कायनात में, इसी सिस्टम ऑफ नेचर। तंगी भी है, आसानी भी है, फराखी भी है, सहूलत भी है, मुश्किल भी है, सारी चीजें मौजूद, सब इसी कायनात में। कुरान ने कहा फ़इन्न मअल उसरी युसरा, इन्न मअल उसरी युसरा। बस बेशक हर तंगी के बाद आसानी है और बेशक हर तंगी के साथ आसानी। बाद नहीं बल्कि साथ आसानी, हर तंगी के साथ आसानी। ये भी जुमला काबिल गौर है। अब आप देखें, अगर ये कहा जाता कि हर तंगी के बाद आसानी है तो फिर तो ये होता कि पहले मुश्किलात हैं उसके बाद आसानी है, पहले परेशानियां हैं उसके बाद आसानी। नहीं, खालिक़े कायनात फरमाता है फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, तंगी के साथ ही आसानी। तंगी के साथ ही आसानी है। जहां तंगी आएगी उसके साथ आसानी भी होगी। और गौर करके आप देखें, अल्लामा इब्ने कसीर फरमाते हैं कि यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने फ़इन्न मअल उसरी युसरा जो फरमाया, तो फरमाते यहाँ उसर दोनों जगह मारिफा आया। इसीलिए दोनों जगह इससे मुराद एक ही उसर है, यानी एक तंगी, और युसर दोनों जगह नकरा आया, इससे मुराद दो आसानियां हैं या मुताअद्दिद। क्या मतलब? कहने का मकसद ये है कि एक मुश्किल के साथ दो आसानियां हैं। एक मुश्किल के साथ दो आसानियां हैं। अगर आप पर एक मुश्किल आएगी तो अल्लाह ताला ने उसके साथ साथ दो आसानियां भी पैदा कर दी।
एक मुश्किल आएगी तो उसके साथ दो आसानियां हैं, दो फराखियां हैं, एक तंगी के साथ दो आसानियां हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम काशाने नबुव्वत से बाहर तशरीफ लाए। सरकार ने फरमाया एक मुश्किल हरगिज दो आसानियों पर गालिब नहीं हो सकती। फिर फरमाया एक मुश्किल हरगिज दो आसानियों पर गालिब नहीं हो सकती। और उसके बाद फरमाया बेशक हर तंगी के साथ आसानी है, हाँ हर तंगी के साथ आसानी। इस हदीस की शरह में अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा, यानी जब एक मुश्किल आएगी तो उसके साथ ही अल्लाह ताला दो आसानियां आपके लिए पैदा कर देगा। मुश्किल वक्त होता है कम, आसान वक्त होता है ज्यादा। मुश्किल होती है कलील, आसानी होती है कसीर। सेहत होती है तवील, बीमारी होती है कलील। लेकिन होता क्या है, इंसान फराखी में जो वक्त गुजरता है उसे भूल जाता है, आसानी में जो वक्त गुजरता है भूल जाता है, आराम से जो वक्त गुजरता है भूल जाता है, और जब तकलीफ में गुजरता है एकदम बावेला करता, चीखता है, चिल्लाता है। उसकी मिसाल में एक ऐसी दूं ताकि बात आपके जहन में बैठ जाए। आप देखें, किसी वजह से अगर रात को आपको नींद ना आए, मसलन दांत में तकलीफ हो गई, नींद नहीं आई, सर में दर्द हो गया, नींद नहीं आई, जिस्म में किसी हिस्से में सख्त तकलीफ है और उस तकलीफ की वजह से नींद नहीं आई, तो क्या कहते हैं, यार मैं कल रात सो नहीं सका, पूरी रात मैंने जागकर गुजारी, इतनी तकलीफ थी, इतनी शिद्दत थी, मेरे दांत में दर्द था या मेरे हाथ में दर्द था या मेरी टांग में किसी भी जगह दर्द। यही कहते हैं ना, यानी एक मुशाहिदे की चीज। कल पूरी रात मैं नहीं सो सका, बार बार गिला शिकवा कर रहा, पूरी रात में जागता रहा। और इससे पहले जो पूरे महीने लंबी तान के सोते रहे वो, ये कभी गौर किया? जब आराम से सोते हो, बहुत आराम से, इतनी आराम से कि फजर भी गायब होती नहीं होती, गायब, आराम से सो रहे, कोई उठाने वाला नहीं। कभी उठकर कहा कि आज मैं बहुत आराम से सोया। कभी नींद से बेदार होकर उस खालिक व मालिक का शुक्र अदा किया जिसने नींद को पैदा किया? कभी शुक्र अदा किया? नहीं। सोते रहे आराम से, पूरे महीने आराम से सोते रहे। एक रात तकलीफ में गुजर गई, बेचैन हो गए, बेकरार हो गए। होता या नहीं होता? जरा सी तकलीफ हुई, रात को नींद नहीं आई, मैं नहीं सो सका, पूरी रात मेरी बेचैनी में गुजर गई। और उससे पूछो जरा, उससे पहले पूरे महीने जो तुम आराम से सोते रहे, कभी सोचा कि मैं कितनी आराम से सोया, मौला तेरा शुक्र है तूने नींद पैदा कर दी। कितनी बड़ी नेमत है नींद, नींद कितनी बड़ी नेमत है। और आप याद रखें, एक गरीब जितने सुकून से सोता है, एसी में, बंगलों में, बड़े बड़े एयर कंडीशन बंगलों में, नर्म गुदाज गद्दों पर सोने वाला इतनी आराम से नहीं सोता। उसको फिक्र है, फिक्रात सोने नहीं देते, परेशानियां सोने नहीं देते। और गरीब को देखो तो वो गधा गाड़ी पे भी सो रहा और बजरी पे भी सो रहा। नींद है, नेमत है। नींद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत। लोग विलियम 5 खा रहे हैं, नींद नहीं आ रही, और आगे बढ़ गए, नींद नहीं आ रही, इंजेक्शन लगवा रहे, नींद नहीं आ रही, नींद गायब। एक नेमत वो हमसे छीन ले तो हम वावेला कर दें, और हजारों नेमत उसने अता कर दी। कभी शुक्र अदा किया? कभी उसके सामने अपनी पेशानी को झुकाया, मौला तेरा करम है कि तूने मुझे सेहत अता की, मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ आराम से सुकून के साथ। कुरान कहता है वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम इन नेमतों को शुमार करने बैठ जाओ, ला तुहसूहा, शुमार नहीं कर सकते। इतनी बेबहा नेमतें हमने तुम्हें अता की। एक फकीर एक बुजुर्ग के पास गया, हुजूर मैं बहुत नादार हूँ, बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं,
कहा नहीं, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। कहा नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है, मकान नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है। कहा देखो मैं बता रहा हूं तुम्हारे पास बहुत कुछ है। कहा नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो, क्या 1 लाख रुपए मुझसे ले लो और अपना एक हाथ काट के मुझे दे दो। 1 लाख रुपए मैं तुम्हें देता हूँ, ये हाथ काट के मुझे दे दो। उसने कहा ये क्या बात है, 1 लाख रुपए दे दूं, हाथ काट दूं, मैं तो टुंडा हो जाऊं। अरे लाख रुपए तो खत्म हो जाएंगे, हाथ से तो सारी जिंदगी के लिए महरूम। अच्छा ये नहीं कर सकते, फिर ऐसा करो, एक टांग दे दो, मैं 2 लाख रुपए तुम्हें दे, 2 लाख ले लो और टांग मुझे दे दो। उसने कहा भाई ये कोई मजाक की बात है, 2 लाख रुपए दे दो, हमेशा के लिए लंगड़ा हो। अच्छा चलो 3 ले लो, अपने कान काट के मुझे दे दो। उसने कहा जनाब ये क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, कभी हाथ मांग रहे हैं, कभी टांग, कभी कान, ये कोई बात है? ये क्या बात आप कर रहे हैं? अगर कुछ देना है तो दीजिए, वरना आप साफ मना कर दीजिए। हम कहें आप मजाक किए जा रहे हैं, 1 लाख रुपए ले लो, 2 लाख रुपए ले लो, 3 लाख। उन्होंने कहा मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कितने करोड़ के तो तुम खुद हो, है ना हकीकत? कितने करोड़ के तुम हो, अगर ये चीज तुमसे छिन जाए तब क्या हो? अंदाजा किया इस जिस्म की नेमतों का जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अता की है। अब आप देखें किसी की टांग टूट जाए, आर्टिफिशियल टांग लगानी पड़ती है, हजारों रुपए देकर टांग लगाता है, लेकिन वो एहतियात भी बताता है डॉक्टर, ये टांग तो हमने लगा दी आपकी, आर्टिफिशियल है, लेकिन दौड़ना नहीं है, दौड़ के नहीं चल सकते। क्यों? ये असली नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। अगर भागोगे तो क्या होगा, टांग इधर रह जाएगी, तुम आगे चले जाओ, यही होगा ना। असली तो नहीं है, वो यहाँ रह गए, आप आगे चले, आहिस्ता आहिस्ता चले। ये हमने इसलिए लगा दी है कि ताकि पता न चले कि ये आदमी लंगड़ा है। इसी तरह किसी का हाथ लगा दिया तो उसको भी एहतियात बता दी। क्यों? इसलिए कि जो चीज खालिक ने बनाई और जो मखलूक ने बनाई उसमें जमीन आसमान का फर्क। खालिक ने जब बनाई थी कोई पाबंदी नहीं, भाग रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ के जीना चढ़ रहे हैं, दौड़ के उतर रहे हैं, कभी कुछ हुआ नहीं। लेकिन जो मखलूक ने बनाई फौरन रोक दिया, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है। क्यों? फर्क है, पहले खालिक ने बनाई थी, ये मखलूक ने बनाई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस जिस्म के अंदर ही बेबहा नेमतें अता कर दी। तो बुजुर्ग ने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुझे बता रहा हूं कि तेरे जिस्म के अंदर जो आज़ा हैं वो कितने कीमती हैं, तो खुद कितना करोड़ों का इंसान है और फिर कह रहे मेरे पास कुछ नहीं। अरे झुक जा अल्लाह की बारगाह में, अपनी पेशानी को उसकी बारगाह में झुका दे और जितनी नेमतें उसने अता की हैं उस पर सजदा शुक्र बजा। यह हकीकत है कि अगर हम बीमारी से पहले सेहत को यकीन गनीमत जाने और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते रहें तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जो मेरा शुक्र करता है मैं नेमतों में और इजाफा कर देता हूं। वलइन कफरतुम, और अगर तुम कुफरान नेमत करोगे इन अज़ाबी लशदीद, तो समझ लेना मेरा अज़ाब बड़ा सख्त। तो कहने का मकसद ये था कि नींद अल्लाह की नेमत है। अगर नींद ना आए तो क्या होता है, दिमाग खराब हो जाता, सर बोझल हो रहा है, किसी से बात करने को दिल नहीं चाह रहा, गोलियां खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो एक रात अगर बेचैनी में गुजर जाए तो वावेला कर रहे हैं, अब पूरे महीने लंबी तान के सोते रहे तो शुक्र अदा नहीं किया अल्लाह का। इसी तरह भूख अल्लाह ताला ने पैदा की, अगर वो चाहता, वो कादिर मुतलक है, बगैर खाने के भूख मिटा देता। ये उसकी कुदरत है या नहीं? खाना ना मिले फिर भी तस्कीन हो जाती, भूख मिट जाती। लेकिन उसने एक कानून बना दिया कि खाना खाओगे तो भूख मिटेगी, पानी पियोगे तो प्यास बुझेगी। ये सारी चीजें उसने पैदा कर दी, ये कानून के तहत।
लेकिन जब कुदरत दिखाता है, कोई इंसान बगैर खाए पिए नहीं रह सकता। रह सकता है कोई? रोजे में सहरी में कितना खाते हैं ना, और जब शाम होती है सारी चीजें सजाकर बैठ जाते हैं, पकौड़े भी हैं, कचालू भी हैं, फला फला फुल्कियां हैं, सारी चीजें देख देख के अपना दिल ठंडा कर रहे हैं। टाइम हुआ नहीं हुआ, कितनी देर है? अच्छा 10 मिनट है। कितनी देर? 5 मिनट है। खा नहीं रहे। एक दिन, और अगर 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए तो क्या कैफियत होगी? हमारी कैफियत यह है कि एक दिन भी ना खाएं तो जिस्म में कमजोरी। कानून कुदरत है, जब खाओगे तब भूख मिटेगी, पियोगे तब प्यास मिटेगी। लेकिन उसकी शान ये है कि उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 में विसाल रख रहे हैं बगैर सहरी, बगैर इफ्तार के, और हुजूर के जिस्म मुबारक में कोई कमजोरी नहीं, कोई कमजोरी नहीं। उसकी शान है, अपने कुदरत दिखा रहा है, अपने हबीब की शान दिखा रहा है। सरकार ने रोजे रखे ना 100 में विसाल, बगैर सहरी इफ्तार के। सहाबा ने भी रखने शुरू कर दिए। एक दिन तो बर्दाश्त कर गए, दूसरे दिन सारे लेट गए। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। सरकार ने देखा एक इधर लेटा हुआ है, उधर लेटा है, उधर लेटा। फरमाए कौन है, क्यों लेटे? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर हमारे माँ बाप कुर्बान। आपने 100 में विसाल रखने शुरू किए। सौम के माना रोजा, विसाल यानी मुत्तसिल, एक के बाद एक। आपने 100 में विसाल रखने शुरू किया और बगैर सहरी, बगैर इफ्तार के। तो इन सहाबा ने भी आपको देखकर बगैर सहरी, बगैर इफ्तार के रखने शुरू किया, तो इनके जिस्म में कमजोरी पैदा होगी। सरकार ने फरमाया सुनो, अय्युकुम मिसली, कौन है तुम में से जो मेरी मिसल हो सके? युतइमुनी व युस्किनी रब्बी, अरे मेरा रब मुझे खिलाता भी है, मुझे पिलाता भी। ये तो हुजूर की शान। तो कहने का मकसद ये है, वो कादिर मुतलक है, वो अगर चाहे तो बगैर पानी के प्यास बुझा दे, वो अगर चाहे तो बगैर खाने के भूख मिटा दे। लेकिन उसने कानून बना दिया कि खाना खाओगे तो भूख मिटेगी, पानी पियोगे तो प्यास बुझेगी। ये कानून उसने बना दिया। लेकिन जब वो कुदरत दिखाता है तो इस कानून को तब्दील कर देता। पता चला ये कानून उसकी कुदरत के तहत है। उसकी कुदरत कवानीन की पाबंद नहीं, उसकी कुदरत कवानीन की पाबंद नहीं। ये जितने कवानीन हैं उसकी कुदरत के पाबंद। तो बात यहां से चली कि एक नेमत अगर हमसे छिन जाए, एक नेमत, वावेला शुरू, शिकवा शिकायत शुरू, मौला ये क्या हो रहा, इतनी परेशानियां, इतनी वो, और इतने दिन जो आराम से गुजारे उस पर कोई शुक्र नहीं। अब इसकी मिसाल आप ये समझे, एक आदमी नौकरी कर रहा, 10 साल उसने जॉब की, 10 साल। एक मिसाल दे रहा, बहुत आराम से, सुकून से। 10वें साल परेशानी आ गई, जॉब के सिलसिले में कोई भी परेशानी आ गई, कोई अफसर नाराज हो गया या किसी किस्म की परेशानी आ गई, एकदम वावेला शुरू, परेशानी आ गई, कैसे मेरी नौकरी कायम रहेगी, क्या होगा, वावेला कर रहा है, शिकवा शिकायत कर रहा है, परेशान हो रहा। 10 साल जो आराम से गुजारे उसमें शुक्र नहीं किया रब का, उसमें शुक्र नहीं। और एक दिन या एक महीना परेशानी आई, वावेला हो। इंसान की कैफियत यही है। कुरान कहता है व इज़ा मस्सल इंसानु दुर्रु दआना लिजंबिही औ काइदन औ काइमन, अगर हम इंसान को कोई तकलीफ देते हैं तो कभी झुकता है, कभी खड़ा होता है, औ काइदन औ काइमन, कभी बैठता है, कभी खड़ा होता है। फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रहु मर्रा, और जब वो तकलीफ हम उससे दूर कर देते हैं का अल्लम यदोना, तो ऐसा हो जाता है जैसे उसने हमें पुकारा ही नहीं, ऐसा हो जाता है जैसे उसने हमें पुकारा ही नहीं। मुश्किल में रब को याद कर रहे, परेशानी में याद कर रहे, और जब परेशानी दूर हो गई तो छोड़। यही कैफियत है ना, परेशानी शुरू हो गई तो छोड़। हालांकि बीमारी से पहले सेहत को गनीमत समझो और उसमें अल्लाह की बारगाह में झुको। नेमत छीनने से पहले, नेमत मिलने के बाद अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ। मौला तेरा करम है कि मैं इत्मीनान की नींद सो रहा, तेरा करम है तूने मुझे बीमारी से महफूज रखा, तेरा करम है तूने मेरे तमाम आज़ा को सलामत रखा।
इसलिए कि वो अगर चाहे तो ये नेमत वापस ले ले। कोई उसको रोक सकता? नहीं रोक सकता। आंख में बसारत उसके हुक्म से, कान में समात उसके हुक्म से, जबान में क़ुव्वत गोयाई उसके हुक्म से, हाथ और पैरों में चलने फिरने की या पकड़ने की ताकत उसके हुक्म से। अगर वो चाहे तो ये नेमतें वापस ले सकता है या नहीं? ले सकता है ना। और जब वो हमें अता कर रहा था तो क्या किसी ने उससे कहा था ये नेमतें अता कर दो? नहीं, उसने अपने कर्म से अता कर दी। और जब वो चाहे ले, और जब वो नेमत लेता है, मसलन अगर किसी की समात कमजोर हो जाए तो क्या उसका कान जिस्म से अलग हो जाता है? कान अपनी जगह है, समात खत्म, ठीक है ना। जबान अपनी जगह है, गोयाई खत्म। टांग अपनी जगह है, चलने की कुव्वत खत्म। हाथ अपनी जगह है, पकड़ने की कुव्वत खत्म। अगर किसी के फारिज हो जाए तो ऐसा ही होता है ना, हाथ जिस्म से अलग नहीं होता, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड खत्म हो जाए, हाथ रह गया। टांग के साथ होगी, टांग रहेगी। जो कुव्वतें वो अता कर सकता है वो कुव्वतें ले भी सकता है, ये उसकी शान। लेकिन जब वो कुव्वतें उसने हमें अता की हैं तो ये महज उसका करम है और सदका है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए, हर नेमत पर उसका शुक्र अदा करना चाहिए। मौला तेरा करम है कि तूने ये सारी नेमतें अता की हैं अपने करम से। जब बंदा शुक्र करता है वो कहता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, हम उसमें और इजाफा कर देते, नेमतों में इजाफा कर देते। वलइन कफरतुम, अगर तुम कुफराने नेमत करोगे, मेरे पास कुछ नहीं है, वावेला कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो समझ लेना हमारा अजाब बड़ा सख्त। इसलिए इंसान को ये चाहिए कि सेहत हो या बीमारी, तंगी हो या फराखी, मुश्किल हो या सहूलत, हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा कर। मौला तेरा करम है तूने मुझे इस हाल में रखा, हजारों से लाखों से मैं बेहतर। और एक और बात याद रखिए, जब तक इंसान अपने से नीचे वाले को देखता है शुक्र अदा करता है, और जब ऊपर वाले को देखता है तो हवीस हिर्स पैदा हो जाता है। ये हकीकत है। इसके पास बंगला है, मेरे पास नहीं, इसके पास कार है तो मेरे पास नहीं, इसके पास बेहतरीन जॉब है, मेरे पास नहीं। ऊपर देख रहा, ऊपर वाले कोशिश कर रहा, फिर हलाल हराम की तमीज नहीं करता, उसके लिए कोशिश करता है, जायज नाजायज हर तरीके से हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वो अपने से नीचे वाले को देख ले कि एक ऐसा भी है कि एक वक्त खाता है तो दूसरे वक्त उसको खाना मैसर नहीं, तो फिर सजदे में गिर जाए। मौला तेरा करम है कि तू खाली पेट उठाता तो है, खाली पेट सुलाता नहीं। खाली पेट उठाता है, खाली पेट सुलाता नहीं। वो रज़्ज़ाक़ है, जितनी मखलूक़ात उसने पैदा की है, एक हाथी से लेकर एक चींटी तक जितनी मखलूक़ात हैं सबको रिज़्क़ पहुंचा रहा है। उसने वादा किया है, वो अपने वादे पर कायम है, लेकिन हम अपने वादे को भूल गए। हम जो वहां से वादा कर कर आए थे हम भूल गए, उसकी नाफरमानी, उसकी हुक्मजुली, उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी, ये सारी चीजें कर रहे हैं और उसके बाद वावेला कर रहे हैं हमारे साथ ये क्या हो। अगर गौर किया जाए तो 99% परेशानियां इंसान के अपने अमाल की वजह से, 1% सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश, 1%। आप देख गौर करके देख, कारोबार हो, जॉब हो या और कोई मसला हो, किसी में आप देख लें, अगर इंसान अपना मुहासबा कर ले, अपने आप को सही कर ले, मामला सही हो जाए। हम झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, चुगली खाते हैं, अमानत में खयानत करते हैं, एक दूसरे की दिलाजारी करते हैं, हुक्कुल्लाह हुक्कुल इबाद की पाबंदी नहीं करते, ये सारी चीजें कर रहे हैं और फिर वावेला कर रहे हैं हमारे साथ ये हो रहा, हमारे साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये तो होना लाजमी है। अपने आप को दुरुस्त कर लो, मामलात खुद ब खुद दुरुस्त हो जाए। जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख,
जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नामे अमाल देख। हुक्म होता है अपना नामे अमाल देख। नामे अमाल दुरुस्त हो जाए, हाल खुद ब खुद दुरुस्त हो जाए। तो कुरान ने कहा फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, हर तंगी के साथ आसानी है। यानी खालिक कायनात जब एक तंगी पैदा करता है तो उसके साथ दो आसानी भी पैदा करता है। ये उसकी शान। एक तंगी के साथ, एक मुश्किल के साथ दो आसानी, दो सहूलतें। एक परेशानी के साथ दो सहूलतें, दो आसानियां। फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा। कुरान ने 2 मरतबा इसको बयान किया, इसीलिए ताकि जब कोई परेशानी आए, जब कोई मुसीबत आए, जब कोई मुश्किल आए, तो इंसान दिल बर्दाश्ता ना हो, रब की तरफ से मायूस ना हो, परेशान ना हो। वो सोच ले कि अगर ये परेशानी आई है तो इसके साथ 2 आसानियां जरूर मेरे साथ हैं। ये तो कुरान का फैसला है, और कुरान का फैसला गलत नहीं हो सकता। हमारा मुशाहिदा गलत हो सकता है, हमारा तजर्बा गलत हो सकता है, हमारे मामलात गलत हो सकते हैं, लेकिन कुरान का एक एक हर्फ अपनी जगह अटल है, दुरुस्त है। उसमें किसी किस्म की कोई कमी, कोई गलती, कोई खराबी नहीं हो सकती। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान को चाहिए हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करे और उसको याद करे, उसकी नेमतों पर सजदा शुक्र बजा लाए कि मौला जितनी नेमतें तूने मुझे अता की हैं तेरा करम। जब आप शुक्र करेंगे तो आप यकीन कीजिए कि इन नेमतों में और इजाफा करते हैं। अब एक मिसाल आप ये समझे, अचानक एक बात मेरे जहन में आ गई कि हम खुद गलत काम करते हैं और फिर वावेला करते हैं। एक साहब आए, एक नौजवान, बड़ा मैं परेशान हूँ, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, जॉब नहीं मिल रही। मैंने जो काम किया है, जो कंप्यूटर का कोर्स किया है, जो फला कोर्स किया है, उसके मुताबिक मुझे जॉब नहीं मिल रही। सारी दुनिया को मिल रही है, मेरे साथ क्या मसला है? परेशान है, वावेला कर रहा। हमने एक चीज पढ़ने के लिए बता दी, ये पढ़ लो। पढ़ता रहा, फिर आया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपने बताया कुछ नहीं हुआ। मैं अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा इससे जरा पूछूं कि मसला क्या है, क्यों नहीं हुआ, वजह क्या है? वो आदमी बार बार ये कह रहा है कल डिग्री मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी। मैंने कहा आदमी क्यों कह रहा है, ये डिग्री आदमी क्यों दे रहा है? वो हजरत बात ये है कि वो कुछ पैसे देकर एक डिग्री बनवाई है। हो गया ना गलत? पैसे देकर डिग्री बनवाई है। तो मैंने कहा ओरिजिनल है? जी बिल्कुल ओरिजिनल है। बताओ पैसे देकर डिग्री बनाए, ओरिजिनल होगी? अरे तुम्हें यूनिवर्सिटी से क्यों नहीं मिल रही? नहीं वो जरा मसला है, इसलिए यहाँ से इतने पैसे दे दिए, फिर भी आजकल वो किए जा रहा है। हम परेशान हैं, अल्लाह ताला सुनता ही नहीं हमारी। अब किसका कसूर है? अपने कसूर है। पहली चीज आपने रिश्वत दी, दूसरी चीज गलत काम के लिए रिश्वत दी, और तीसरी चीज जब वो नहीं मिल रही तो कहते हैं अगर मुझे मिल जाए तो मैं जाके डिग्री पेश कर दूं, मुझे बेहतरीन जॉब मिल जाए। और अगर डिग्री पकड़ी जाए तब ये नहीं सोच रहे, वावेला कर रहे हैं हमने इतनी परेशानी उठा ली, अल्लाह हमारी सुनता ही नहीं। वही बात है जब मैं कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामा अमाल। यानी इंसान के सेंस में ये बात नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सोच ही नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उसके बाद वावेला कर रहा कि मैं इतना परेशान हूँ। जब तुम्हारी इब्तिदा ही गलत है तो इंतहा कैसे दुरुस्त होगी? इब्तिदा ही रिश्वत से हो गई तो इंतहा कैसे दुरुस्त होगी? पहले अपने आमाल को दुरुस्त कीजिए, पहले अपने अमाल को दुरुस्त कीजिए, उसके बाद फिर अगर कोई परेशानी आए तो फिर भी ये है कि हो सकता है अल्लाह की तरफ से आजमाइश। हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरी कोई गलती है तो मेरी तरफ से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हमें ये सबक सिखा दिया। क्या दुआ फरमाई? रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए हमारे रब हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना, अगर तूने हमें नहीं बख्शा, व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, अगर तूने हमारे मग़फ़िरत नहीं की, हम पर रहम नहीं किया तो हम खसारा पाने वालों में हो जाएंगे। हजरत आदम ने क्या फरमाया? रब्बना ज़लमना अनफुसना, मौला हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। और शैतान ने क्या कहा? मौला तूने मुझे गुमराह किया।
तूने मुझे गुमराह किया। तो जिसने अल्लाह की तरफ निस्बत कर दी मरदूद हो गया। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उस भूल की निस्बत अपनी तरफ कर दी, हमने जुल्म किया है, अल्लाह ने माफ फरमा दी। इसलिए अगर कोई खता हो जाए तो कहो मौला मेरी तरफ से है, कोई गुनाह हो जाए मेरी तरफ से है। अगर नमाज नहीं पढ़ी मेरी कोताही की वजह से, अगर कोई गलती हुई तो मेरी कोताही की वजह से, और अगर आज मैंने नमाज पढ़ी है मौला तेरे करम से पढ़ी। अगर कोई वजीफा पढ़ा तो तेरे करम से पढ़ा है, तू तौफीक ना देता तो मैं कैसे पढ़ सकता। हर अच्छाई की निस्बत अल्लाह की जानिब करो, हर बुराई की निस्बत अपनी जात की तरफ करो, और इस तरह अगर करते रहोगे, झुकते रहोगे, इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। हदीस शरीफ के मुताबिक मोमिन के कांटा भी चुभ जाए तो उसके गुनाहों का कफारा हो जाता है। सरकार ने फरमाया मोमिन के कांटा भी चुभ जाए तो गुनाहों का कफारा। तो ये बीमारियां गुनाहों का कफारा है। जो परेशानियां आती हैं, जो मुश्किलात आती हैं, जो जिस्मानी तकालीफ आती हैं, ये गुनाहों का कफारा होता है। हम कहते हैं हमने कौन सा गुनाह किया, हमने तो किसी को सताया, हमने तो किसी को परेशानी नहीं की, हमने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, यही कहते हैं ना, हमें नहीं पता। लेकिन अगर नामा अमाल खोलकर देख लो और वो वीडियो जो तुम्हारी पैदाइश से लेकर मौत तक बन रही है, अगर वो देख लो पता चल जाए कि किसके साथ क्या किया। इंसान को खुद नहीं पता चलता। ये वीडियो चल रही है, सबकी वीडियो बन रही, हम बनाते हैं ना वीडियो, ये वीडियो भी बन रही। जो जैसे बैठा है सारी हरकत तो सकनात सब इसमें आ रही। तो ये तो 1 घंटे की है, वो पूरी जिंदगी की है, याद रखो, पूरी जिंदगी की। अच्छा एक बात बताइए, अब आखिरी मिनट चल रहे हैं, आखिरी बात, जो कुछ इसमें बन रहा है और जो कुछ आप यहाँ कर रहे हैं, खैर इस वक्त तो सारे कोई कुछ नहीं कर रहा, सब सही तरह बैठा, कोई किसी तरह भी बैठा है, क्या वो इनकार कर सकता है कि नहीं मैं ऐसे नहीं बैठा था? अगर इनकार करेगा तो फौरन कहेंगे चला के दिखा दो, और जब देखेगा तो खामोश है, ये तो वाकई, ये तो प्रूफ मौजूद है, प्रूफ मौजूद है। इसी तरह कयामत के दिन भी वीडियो चला दी जाएगी। नहीं मौला हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, दिखा दो इसको, लगा दो अभी, क्या कुछ दुनिया में कर करा। कुरान ने कहा अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे, व तुकल्लिमुना अयदीहिम व अर्जुलुहुम, उनके हाथ और पैर कलाम करेंगे। जबान जो आज बोल रही है कयामत के दिन बंद, मोहर लगा दी गई, और हाथ पैर जो आज खामोश हैं कयामत के दिन कलाम कर रहे हैं। हाथ कहेगा मौला मेरे साथ इसने ये काम किया, पैर कहेगा मेरे साथ ये गलत मकाम की तरफ चल कर गया। ये सारी चीजें गवाही दे रही हैं, तो क्या इनकार की गुंजाइश हो सकती? नहीं हो सकती। आप कहेंगे ये हाथ कैसे बोलेंगे, ये तो गोश्त है, ये पैर कैसे बोलेगा, ये तो गोश्त है, हड्डी है उस पे गोश्त है, कैसे बोलेगा? हम ये कहते बताओ जबान जो है, जबान ये क्या है? ये भी तो गोश्त है ना, ये भी गोश्त का एक टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा। जब खालिक कायनात जबान के इस छोटे से टुकड़े में कुव्वत गोयाई पैदा कर सकता है, तो क्या उसकी कुदरत नहीं कि हाथों और पैरों में कुव्वत गोयाई पैदा कर? यकीनन वो कर सकता है। इसीलिए उसने कहा अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व अर्जुलुहुम, आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे, उनके हाथ और पैर कलाम करेंगे। तो उस मुआखजे से बचने के लिए इस जगह अपने आमाल को दुरुस्त कर, अपने हाथ को किसी पर जुल्म और ज्यादती से रोक लो, अपने पैरों को गलत रास्ते की तरफ जाने से रोक लो, अपनी निगाहों को गलत मनाजिर की तरफ कसदन देखने से रोक लो, अपने कानों को गलत बात कसदन सुनने से रोक लो, अपने दिमाग को गलत बात सोचने से रोक लो। जब ये तमाम चीजें कर लोगे अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, इस दुनिया में भी कामयाब इंशाअल्लाह आखिरत में भी। फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा। कुरान ने कहा हर तंगी के साथ आसानी है, हाँ बेशक हर तंगी के साथ आसानी। बाद नहीं कहा, माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फ़इन्ना मअल उसरि युसरा। तो समझ लो कि जब भी तंगी आएगी उसके साथ आसानी जरूर हो। बल्कि उलमा ने लिखा एक आसानी नहीं 2 आसानियां। सरकार ने फरमाया हरगिज एक मुश्किल पर 2 आसानियां, एक मुश्किल पर 2 आसानियों पर एक मुश्किल गालिब नहीं आ सकती।
दो आसानियों पर एक मुश्किल गालिब नहीं आ सकती। जब भी एक मुश्किल आएगी दो आसानियां उसके साथ, ये मुशाहिदा। तो हमें चाहिए कि इस दुनिया में अपने आमाल को दुरुस्त कर लें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पाबंदी करें, तमाम उन चीज़ों से अपने आप को रोक लें जिनसे शरीयत ने मना किया है, और उन चीज़ों को करें जिनके करने का हुक्म दिया है। इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। आइए दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे सजदों को कबूल फरमा, या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, जो किसी परेशानी में मुब्तला हैं उनकी परेशानियों को दूर कर, जो कर्जदार हैं उन्हें बारह कर्जे से दोषी फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद को उनका फर्म बरदार। या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को नेक अमाल की तौफीक अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, ये तमाम हजरात और ख़वातीन जो दूर दराज मकामात से इस नशिस्त में शिरकत करने के लिए हाजिर हुए, मौला इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा, इन सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा, इन सब के इल्म में, अमल में, उमर में बरकत अता फरमा, इन सब के रोजगार में तरक्की अता फरमा, इनकी ज़ाहिरी, बातनी, रूहानी, जिस्मानी बीमारियों को, परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।